नमस्कार मित्रों, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है रीजनिंग का एक टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशन। हाल ही में अभी वर्ग 2 का सब ग्रुप 4 का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। 3 से 4 क्वेश्चन अभी एमपी में एग्ज़ाम हुआ है जो वर्ग 2 सब ग्रुप 4 का हुआ है, उप ग्रुप 4 का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें इससे 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए थे। इसलिए अब हमको क्या करना है, पुलिस के एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन आते हैं नहीं आते हैं, इस बात को बिना बहस किए हुए और इस बात पे बिना डिस्कस किए हुए इस टॉपिक को पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास बहुत लंबा समय था एग्ज़ाम से पहले और अभी भी माननीय नरोत्तम मिश्रा जी बढ़ा रहे हैं समय को। चैलेंज किए थे कि मार्च में पेपर होंगे ही होंगे और नहीं हुए, अब वो अप्रैल में होने हैं। देखिए अप्रैल में कितने अप्रैल से शुरू होते हैं, तो इसलिए हमको जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल रहा है उतने ज़्यादा क्वेश्चन टफ हो जाने की संभावना है, इसलिए हमको हर एक टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। चलिए, इसका क्वेश्चन बहुत आसान रहता है। अगर आप 1 से 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन में मेरा मानना है कि आपसे पूरा बनने लगेगा। क्वेश्चन है, अगर प्लस का अर्थ है इंटू, माइनस का अर्थ है डिवाइड, इंटू का अर्थ है माइनस और डिवाइड का अर्थ है प्लस, तो इस कंडीशन पर 35 प्लस 3 डिवाइड बाई 15 माइनस 3 प्लस 3 इंटू 27 की वैल्यू क्या होगी? इसको इवेल्युएट करना है। 35 प्लस 3 डिवाइड बाई 15 माइनस 3 इंटू 27 इक्वल टू व्हाट? सबसे पहला काम है हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जिस साइन को उसने जिसमें चेंज किया है हमें उसी साइन में इसको परिवर्तित करके लिख लेना है। जैसे 35 के बाद वो कहता है प्लस 3, 35 प्लस 3, तो प्लस का अर्थ है इंटू, तो 35 इंटू 3, 35 इंटू 3 डिवाइड बाई 15, डिवाइड का अर्थ है प्लस 15, फिर है माइनस का साइन और माइनस का अर्थ है डिवाइड, तो माइनस की जगह हमको डिवाइड लिख लेना है। 3 इंटू का अर्थ है माइनस, तो माइनस 27। और अब इसको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट करने के लिए सबसे आसान तरीका है जो आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा, बदमाश। आप बॉडमास कहते हैं उसको। इवेल्युएट करते समय ही नहीं पता चलता कि हम पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ करेंगे, ब्रैकेट को दूर भगाएंगे, ब्रैकेट से वैल्यू को बाहर निकालेंगे। देन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से आप किसी को भी पहले कर सकते हैं, लेकिन बाकी आपको यही करना है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसके लिए हिंदी में अगर आप पढ़ते हैं तो हिंदी में भी हमारे बड़े बुजुर्ग लिख करके चले गए हैं, का करके पुनि भाग कर, फिर लहु ज्ञान सुजान, ता पीछे धन ऋण करा, भिन्न रीति यह ज्ञान। भिन्न कहता है कि सबसे पहले मुझे, उन्होंने कहा था का करके पुण्य भाग कर, पहले गुणा करिए और फिर भाग करिए, और यहां कह रहे हैं कि पहले आप डिवीजन करिए देन मल्टीप्लाई करिए। इसका मतलब आपको एक एक टर्म को सॉल्व करना है। इसका एक्चुअल रीजन क्या होता है? इसका रीजन होता है कि जहां पर से प्लस और माइनस साइन लगता है वहां से टर्म अलग हो जाते हैं, वहां से पद अलग हो जाते हैं। अगर मैं इसके पदों की बात करूं कि ये कितने पद में लिखा हुआ है, तो इसका एक पद ये है, दूसरा पद ये है और तीसरा पद ये है, अर्थात यह त्रिपदीय है, इसमें 3 पद हैं। प्लस और माइनस के साइन से पद अलग हो जाते हैं, तो आप अलग अलग पदों को अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बॉडमास में कहा गया है कि सबसे पहले आपको डिवीजन करना है। सबसे पहला काम है डिवीजन करना, तो आप डिवीजन कर लीजिए। 15 डिवाइड बाई 3, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे किसको? 15 डिवाइड बाई 3, तो ये ऐसे रहेगा 35 इंटू 3 प्लस 15 डिवाइड बाई 3, तो आ जाएगा कितना? 5 माइनस 27। देन वो कहता है कि जैसे ही डिवाइड हो जाए आपको इंटू वाला काम करना है, तो 35 इंटू 3 तो 105 प्लस 5 माइनस 27।
और आप इसको सॉल्व करेंगे तो 105 और 5 हो जाएगा 110 माइनस 27, और 110 में आप 27 माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 83। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 83। इस तरह से आपको इसको करना है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, आपको बस क्वेश्चन पढ़ना है, जो साइन जहां पर चेंज करने के लिए बोलेगा वहां पर आपको वो साइन चेंज कर देना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको साइन चेंज करना है और वैल्यू को इवेल्युएट करते हैं। हम अगले क्वेश्चन में इसको और अच्छे से समझते हैं और आशा करते हैं कि अगले क्वेश्चन में आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन पुलिस के एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है P का अर्थ है इनटू, Q का अर्थ है डिवाइड, R का अर्थ है प्लस और S का अर्थ है माइनस। इनको आपको इसमें पुट करना है। तो 544Q 32R 13P 7S 18 की वैल्यू क्या होगी। बस आपको फिर से वही क्वेश्चन को पढ़ लिया है और वैल्यू पुट करना है। 544Q का अर्थ है डिवाइड, 32 R का अर्थ है प्लस 13, P का अर्थ है इंटू 7, S का अर्थ है माइनस 18। फिर वही सबसे पहले आपको डिवाइड करना है, सबसे पहले आपको डिवीजन करना है। तो 54 को 32 से आप डिवाइड कर दीजिए, 54 को 32 से आप डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 54 को 32 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, डिवाइड करके देख लीजिए, सिंपल ही है। 54 डिवाइड बाई 32, बस डिवाइड करना है, कैंसिल कर दीजिए। 4 8 जा 32, 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 1 जा 4 एंड देन 14 हो गया, 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24। 8 से इसको कर दीजिए, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56। 32 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, 17। 32 से डिवाइड करने पर 17 आएगा। तो हम लिख देंगे 17, इनकी वैल्यू हो गई 17 प्लस 13 इंटू 7, 13 इंटू 7 तो 91 माइनस 18 तो माइनस 18। अब फिर से वही प्लस माइनस, तो प्लस प्लस वाले ऐड हो जाएंगे और एक माइनस हो जाएगा। तो 17 माइनस 18 होगा तो आ जाएगा -1 और 90 में माइनस हो जाएगा तो 90 आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 90। बहुत ही आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, अगर इतना सिंपल सा लिखा हुआ है, और नहीं तो हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं जो 2 या 3 नंबर के आते हैं। क्वेश्चन है P इंटू Q का अर्थ है P Q से विभाजित है, P माइनस Q का अर्थ है P Q से जोड़ा गया, P डिवाइड बाई Q का अर्थ है Q P से घटाया गया, P प्लस Q का अर्थ है P को Q से गुणा किया गया। याद रखिएगा, अगर आपने कभी भी एग्जाम दिया है तो आपको इस तरह के क्वेश्चन जरूर देखने को एग्जाम में मिले होंगे, जो होते तो बहुत ही सरल हैं लेकिन लिखे ऐसे होते हैं कि हम देख के ही उससे डर जाते हैं। लगता है कि अरे बाप रे, इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जबकि इनमें कुछ नहीं है। आपको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। P का मतलब है पहला नंबर और Q का मतलब है दूसरा नंबर। अब वो जो रिलेशन कहता है आपको इसमें वही रिलेशन फॉलो करना है। कह रहा है P इंटू Q, अगर इंटू का साइन मिलेगा 2 नंबर के बीच में तो इसका मतलब है कि आपको उसका साइन चेंज करके डिवाइड का लगा देना है। माइनस का साइन मिलेगा तो आपको इसका मतलब है कि प्लस का साइन लगाना है। डिवाइड का साइन मिलेगा इसका मतलब है आपको माइनस का साइन लगाना है, और प्लस का साइन मिलेगा तो इसका मतलब है आपको इनटू का साइन लगा देना है। चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है 18 माइनस 6, 18 माइनस 6। अब सबसे पहले हमको इसी पे काम करना है क्योंकि P और Q हमको मिल चुके हैं। 18 माइनस 6, 18 अब कह रहा है कि P माइनस Q का अर्थ है P Q से जोड़ा गया। 18 माइनस 6 का मतलब है कि यहां पर 18 प्लस 6 होना चाहिए। फिर 6 डिवाइड बाई 8, 6 डिवाइड बाई 8, P डिवाइड बाई Q का अर्थ है Q P से घटाया गया। Q का मतलब कौन सा, पीछे वाला, किससे घटाया गया,
आगे वाले से, तो ठीक है 6 से 8 घटाया गया। फिर आगे कहता है 8 इंटू 4, 8 इंटू 4, P इंटू क्यू का अर्थ है P Q से विभाजित है, इसका मतलब 8 को 4 से डिवाइड किया गया। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, फिर इवेल्युएट करिए। सबसे पहले डिवाइड करना है, 8 डिवाइड बाई 4 तो आ जाएगा कितना 2 माइनस फिर वही 18 प्लस 6 यहां पर रहा आएगा, तो 8 18 और 6 हो गया 24 माइनस 2, तो इसका आंसर हो गया कितना 22, तो इसका आंसर होगा 22। आ गया समझ में? आ गया समझ में? क्या कुछ नहीं करना है आपको, क्वेश्चन को इसके साथ साथ स्टेटमेंट को लेकर चलना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 18 माइनस 6 और कह रहा है कि P माइनस क्यू का अर्थ है P Q से जोड़ा गया, इसका मतलब इसका साइन चेंज करके माइनस का साइन किया गया। फिर कहता है 6 डिवाइड बाई 8, 6 डिवाइड बाई 8 का अर्थ है P डिवाइड बाई Q, P डिवाइड बाई Q कह रहा है Q P से घटाया गया, तो हमने वही कर दिया 6 माइनस 8 कर दिया। फिर आया 8 इंटू 4, 8 इंटू 4 में कह रहा है कि P को Q से विभाजित किया जाएगा, इसका मतलब 8 डिवाइड बाई 4 किया जाएगा। हमने किया और सिंप्लीफाई करने के लिए वही BODMAS का यूज किया। सबसे पहले हमको डिवीजन करना है, डिवीजन कर दिया हमने तो 2 आ गया और फिर प्लस और माइनस के साइन को सॉल्व कर दिया। इसको समझ लेते हैं 20 डिवाइड बाई 10, 20 डिवाइड बाई 10 कह रहा है P डिवाइड बाई Q का अर्थ है Q को P से घटाया गया, Q का मतलब पीछे वाला, P का मतलब आगे वाला, यानी 20 से 10 को घटाया गया। 10 प्लस 8, 10 प्लस 8 P प्लस Q का अर्थ है P को Q से गुणा किया गया, 10 प्लस 8 का अर्थ है कि 10 को 8 से गुणा किया गया। फिर वही आपको करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है क्योंकि इसमें डिवाइड तो है नहीं, 10 8 10 80 और यहां पर पहले से था माइनस 20, 80 में 20 माइनस कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा माइनस 60। आ गया समझ में? कुछ नहीं करना है इसमें, इनमें कुछ भी नहीं करना है, बस आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है और वही करते जाना जितना स्टेटमेंट कहता जाएगा। 20 डिवाइड बाई 10, डिवाइड का मतलब है P डिवाइड बाई Q का अर्थ है Q P से घटाया गया, इसका मतलब जो पीछे वाला नंबर है वो आगे वाले से घटाया गया, क्योंकि यहाँ पर Q पीछे लिखा हुआ है, पीछे वाला नंबर आगे वाले से घटाया गया, हमने भी पीछे वाले नंबर को आगे वाले से घटा दिया। फिर कह रहा है कि 10 प्लस 8, 10 प्लस 8 का मतलब है P को Q से गुणा किया गया, इसका मतलब है 10 को 8 से गुणा किया गया, हमने भी गुणा करके इसको सिंप्लीफाई कर दिया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है, ये 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरे क्वेश्चन में क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इफ 16 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई m इज इक्वल टू 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अगर 16 प्लस 4 गुणे m बराबर 8 के हो तो m की वैल्यू क्या होगी, m का मान क्या होगा? बोल रहा है इस m का मान क्या होगा। फिर से हम वही करते हैं, इवेल्युएट कर देते हैं p प्लस q, p प्लस q। अब p प्लस q का अर्थ है p को q से गुणा किया गया, इसका मतलब 16 को 4 से गुणा किया गया। फिर 4 इंटू एम, 4 इंटू एम, और इंटू का अर्थ है P को Q से विभाजित किया गया, इसका मतलब 4 को M से विभाजित किया गया और बराबर आया कितना 8 के। मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए, अब ये डिवीजन में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 16 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 इंटू एम। ये डिवाइड में था, इधर आया तो मल्टीप्लाई में हो गया। अब 8 का और इसका रिलेशन इंटू का है, इधर 8 जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 16 इंटू 4 अपॉन 8 इज इक्वल टू m। बस m की वैल्यू आ गई, 8 2 16, m इज इक्वल टू 4 2 8, तो m की वैल्यू आएगी 8। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, देखने के लिए बहुत बड़ा लिखा हुआ है, 5 लाइन का स्टेटमेंट, फिर 5 क्वेश्चंस। ये जितने सारे क्वेश्चन होते हैं ये उतना ही आसान होते हैं देखने में जितना कठिन लगते हैं। एम पी क्यू आर एस टी वाले क्वेश्चन उतने ही आसान होते हैं जितना वो देखने में कठिन लग रहे हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है,
आप वीडियो को एक बार दो बार प्ले करके उसको ध्यान से समझिए। इसके बाद आप चैप्टर के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपसे पूरे के पूरे क्वेश्चंस बन जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं आगे। अगले क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो इसमें ऐसा लग रहा है ना कि मैं ये इंग्लिश ग्रामर और आपको मैथ्स और रीजनिंग तीनों चीजें एक ही साथ पढ़ा देगा। यदि वेन का अर्थ है इनटू, यू का अर्थ है डिवाइड, कम का अर्थ है माइनस तथा विल का अर्थ प्लस है, तो 8 वेन 12 विल 16 यू 2 कम 10 का मान क्या होगा। अब देखिए इंग्लिश हिंदी सब कुछ एक ही साथ भर के दे दिया, यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी का सम्मिलन दे दिया, साइंस दे दिए, साइन दे दिए उसने अलग अलग, और यहाँ पर नंबर के साथ में भी इंग्लिश रख दिया। ये इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट हो गई आप लोगों के लिए, नंबर के साथ में इंग्लिश पढ़नी पड़ रही है। अच्छे से पढ़िएगा इंग्लिश ग्रामर। यहाँ इंग्लिश ग्रामर का यूज करना है व्हेन यू कम, आई विल गो, ऐसे आपको करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करना कितना आसान है, देखिए जहां पर जो शब्द दिया हुआ है उसका उसने अर्थ बता दिया है और वही साइन आपको रिप्रेजेंट कर देना है। 8 वेन का अर्थ है इनटू, 12 विल का अर्थ है प्लस, 16 यू का अर्थ है डिवाइड, 2 कम का अर्थ है माइनस, 10 का मान क्या होगा। 8 इंटू 12 प्लस 16 डिवाइड 2 माइनस 10 का मान क्या होगा। फिर से वही, सबसे पहले डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन और इसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन। हमने पहले ही आपको बता दिया जहां से प्लस और माइनस का साइन लगता है वहां से टर्म अलग हो जाते हैं। 16 डिवाइड बाई 2 तो इसको करेंगे, आ जाएगा 8 प्लस 12 इंटू 8 तो इसका आ जाएगा 96 और ये माइनस 10 है ही बस। 96 प्लस 8 माइनस 10 तो 96, 8 माइनस 10 हो गया -2 और 96 में -2 कर दीजिए, आंसर हो गया 94। देखिए कितना आसान है, कितनी आसान सी है इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना। इंग्लिश लैंग्वेज सीखना कितना आसान हो गया है और यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना उससे भी आसान है। मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है और देखिए हमने आपको डॉक्टर बना दिया, ऑपरेशन करना सिखा दिया। ऑपरेशन कैसे करते हैं, किसका ऑपरेशन, मैथ्स का ऑपरेशन कैसे करते हैं। लोगों का मत करिएगा इसको पढ़ के, यू विल कम करिए और आप लोगों का ऑपरेशन करना शुरू कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है m सिग्मा n का अर्थ है m को n से भाग दिया जाता है। m हैशटैग n का अर्थ है m को n में जमा किया जाता है। m परसेंटेज n का अर्थ है m को n से गुणा किया जाता है। m स्टार n का अर्थ है n को m से घटाया जाता है। तो इस कंडीशन में 80 हैशटैग 40 सिग्मा 10 स्टार 8 डिवाइड बाई परसेंटेज 6 का अर्थ क्या होगा या इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए हमारा स्टार बहुत मोटा तगड़ा और खा पी के मजबूत बना है, हिस्ट पुष्ट है, ठीक है, और ये मैंने बनाया भी नहीं है, बनवाया है मैंने। चलिए इसको सॉल्व करना है, जो जो साइन उसने बोला है वही आपको फिल करते जाना है। 80 हैशटैग 40 m हैशटैग n का अर्थ है m को n में जमा किया जाता है, m को n में जमा किया जाता है, जोड़ा जाता है। जमा करने का अर्थ है जोड़ा जाना, तो 80 को 40 से जोड़ा जाता है। फिर 40 सिग्मा 10 m सिग्मा n का अर्थ है m को n से भाग दिया जाता है, 40 को 10 से भाग दिया जाता है। 10 स्टार 8 m स्टार n का अर्थ है n को m से घटाया जाता है। n को n से घटाया जाता है यानी पीछे वाले को आगे वाले से घटाया जाता है, तो -8। परसेंटेज m परसेंटेज n का अर्थ है m को n से गुणा किया जाता है, तो इंटू 6 इसकी वैल्यू निकालनी है। फिर वही सबसे पहले डिवाइड करना है, इसके बाद मल्टीप्लाई करना है।
80 प्लस 40 डिवाइड बाई 4, 80 प्लस 40 डिवाइड बाई 10 होगा तो 4 आ जाएगा, माइनस 8 इंटू 6 48। अब 80 में 4 ऐड करके 48 माइनस कर दीजिए, तो 80 माइनस 40 कर दीजिए तो 40 आएगा, 40 में 8 और माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा कितना 32 और 4 36, तो इसका आंसर हो जाएगा 36। इस तरह के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। और इसी तरह से अब आपको पूरा चैप्टर सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप तक प्रोवाइड करवा देंगे। या आपको ऐसे ही इसी टाइप में कोई कठिन क्वेश्चन मिल जाता है जिसका आंसर नहीं आ रहा है, आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए।